हाय दोस्तों, वेलकम टू जामनगर 2.0। मैं प्रवीण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जामनगर 2.0 साथियों स्वागत करता हूं। तो साथियों चलिए हम लोग पढ़ते हैं मैथ। तो मैथ में साथियों हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत। तो परसेंटेज में हम लोगों ने काफ़ी प्रश्न हल कर चुके हैं, क्योंकि इसमें करीब करीब 4 क्लास हो चुकी हैं परसेंटेज में। तो जो ये 5वां क्लास आज का है तो यहीं पर परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो टाइप होते हैं उस टाइप के 10-5 क्वेश्चन लगाए जाएं। क्योंकि देखिए यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यदि यहाँ 5-10 क्वेश्चन एक टाइप पे लगाए जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें चाहिए, तो यहाँ दिक्कत होंगी। हम अनेक टाइप के प्रश्न लाते हैं, 1 से 2 प्रश्न को हल करवाते हैं। अब उस टाइप के प्रश्न को आपकी ये प्राथमिकता है कि आप किसी बुक से ढूंढिए उस टाइप के प्रश्न को और हल करिए। तब कोई समस्या यदि आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें आज उसी टाइप को आगे बढ़ाना है और देखना है कुछ और प्रश्नों को। तो साथियों चलिए देखिए, आप बने रहिए जामनगर 2.0 से, स्किप मत करिएगा, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। यदि आप इच्छुक हैं कि आप भी एक पोस्ट ले सकें, किसी सरकारी किसी गवर्नमेंट जॉब को ले सकें, तो आपको बने रहना है, लगे रहना है हमारे साथ। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं प्रश्नों पे आते हैं। और हाँ, आपको एक बात और बता दें, यदि आप नेकपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो नेकपाल की स्पेशल चल ही रही है, और यदि आप यूपीपी और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आपको उस लेवल तक दिए जा रहे हैं। चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है आज प्रतिशत। और प्रतिशत में ये क्लास कौन सा है, CL5 है, यानी 5वां क्लास आज चलने जा रहा है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, पहले प्रश्न में लिखा गया है कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये आते हैं व्हाइट बोर्ड पर और देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि 54% मत, देखिए 2 उम्मीदवार, एक ये फर्स्ट उम्मीदवार और ये सेकंड उम्मीदवार, मान के चलते हैं हम अपने माध्यम से, हम अपने हिसाब से मानते हैं कि टोटल वोट 100 वोट पड़े और 54% मत क्या है कि जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया। यदि बताइए आप, हम 100 का 54% निकालेंगे, 54% इसी तरह तो निकाला जाता है, तो ये 100 से यह 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 54। यानी 100 का 54% ही आएगा, तो इसलिए हम यहाँ 100 मानते हैं और 100 का 54% कितना आ गया, 54 ही आ गया। यह 54 पाके, मतलब 54% पाके जीत गया। यानी हारने वाला तो भी कुछ पाया होगा। हारने वाला कितना पाया, इसी 100 में से यदि हम 54 को, मतलब 54% ये जीतने वाला पा गया, 54 के बाद जो बचा है वही हारने वाला पाया है। तो 54 के बाद कितना बचा है, यदि हम 100 में से 54 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 46, यानी 46। तो हारने वाला, मान लीजिए यह जीतने वाला है, यह जीतने वाला, और ये कौन सा है, ये हारने वाला है, हारने वाला उम्मीदवार। ये दोनों उम्मीदवार हैं हारने वाला। चलिए ये दोनों उम्मीदवार हैं। अब बताइए, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह यदि 54 वोट पाकर जीता है या 46 वोट पाकर हारा है, तो दोनों में कितने वोट से यह जीत गया। यदि हम दोनों का अंतर निकालेंगे तभी तो यह पता कर पाएंगे कि यह कितने वोट से जीत गया। चलिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे। अंतर हमारा कितना आएगा, 54 - 46 बराबर कितना आ जाएगा। यदि हम 54 में से 46 निकाल दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आ गया, 8 आ गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया है कि 640 मतों से हारा, तो 640 मतों से जीता, 640 मतों से जीता। ये जो व्यक्ति है जो जीत रहा है या 640 मत से जीत रहा है, तो जो ये अंतर आया है यही अंतर तो 640 के बराबर होगा। जो हम यहाँ अंतर निकालेंगे उसी अंतर से 640 को डिवाइड कर देंगे, 8 64 यानी 80 आएगा। अब इसी 80 का यदि हम इस 100 में गुणा कर दें
तो कितना 100 गुणे 80 करेंगे तो कितना आएगा 8123, मतलब 8000। वोट टोटल कितना कितना मत टोटल पड़ा 8000। जीतने वाला कितना पाया, इसी 80 का यदि हम 54 में गुणा कर दें तो जीतने वाले का मिल जाएगा, और इसी 80 का यदि हम 46 में गुणा कर दें तो हारने वाले का मिल जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजिंग है? आराम से हमसे क्या पूछा है कि कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितना मत पड़ा, ये पूरा टोटल मत है, कुल मत। तो कुल मत कितने पड़े 8000। इस तरीके से हम प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को आराम से हल करके निकाल देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रतिशत में हम लोग आगे चलते हैं। यह भी देखिए एक चुनाव से संबंधित, चुनाव बेस पर एक टाइप का यह भी प्रश्न था। तो ये आप मत समझिएगा कि छोटे प्रश्न हैं, यही प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। यहाँ पर सीजीएल की तैयारी नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेखपाल, यूपीपी और यूपीएसआई। जब सीजीएल की बात आएगी तो सीजीएल लेवल का पढ़ाया जाएगा, जब यूपीपी की बात आती है तो यूपीपी लेवल के पढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो यूपीएसआई, लेखपाल और यूपीपी लगभग सेम टू सेम लेवल होता है। लेवल का मतलब क्या कि हम यदि टाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक पढ़ाते हैं तो इसमें आपका यूपीएसआई तक इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे अब चलते हैं, दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि दूसरे प्रश्न में लिखा गया है किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपया है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए, चाहे वह वार्षिक दर, चाहे वह अवमूल्यन लिखे, चाहे वह हास लिखे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो जिस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं उसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, बस एक ही काम करेंगे। देखिए जैसे क्या लिखा है, 48,000 लिखा है ना, तो 48,000 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज में 1+ लिखते थे, वही अवमूल्यन के हिसाब से, अवमूल्यन दिया है तो 1- लिखेंगे, और जो चीज़ दिया है उसके बाद दर, समय उसी तरह से हूबहू लिख देंगे। 5/100 और उसके बाद 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष लिख देंगे। इस 5 से 5 दूना यानी 20/2500, यहाँ 20 आ गया। तो क्या हो जाएगा, 20 से करनम 20, लेकिन एक माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो यदि हम 20 में से एक माइनस करेंगे तो 19 आएगा, यानी 48,000 गुणे 19/20 गुणे 19/20, यही तो आएगा, यही तो आएगा 19/20 गुणे 19/20। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, और ये इससे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 यानी 120। अब देखिए हमारे सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया 120 गुणे 19 गुणे 19। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 43 कितना आएगा, 43320, यानी 43,320 हमारा उत्तर आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 43,320 यह उत्तर हमारा आएगा। देखिए 120 गुणे 19 गुणे 19 का यदि गुणा करेंगे तो 43,320 आंसर आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को जहां अवमूल्यन लिखा हो या हास लिखा हो, शब्दों का हेर फेर होता है। यदि आप शब्दों को पकड़ रहे हैं तो आप प्रश्न में बस सीधे जहां प्लस है वहां माइनस लिखेंगे, सीधे सीधे आप उसी पर रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इस तरीके के प्रश्न को बस इसी तरह लगाना है। ज़्यादा इधर उधर देखिए, ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। थोड़ा बहुत तो ट्रिक जरूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यदि आप ट्रिक रखने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो क्या होता है ट्रिक में कि जैसे जैसे जितने जितने प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों पर अलग अलग ट्रिक लगते हैं। तो कितना प्रश्न रटेंगे आप और कितना ट्रिक रटेंगे, इस तरीके से आप एक मेथड को जानिए या 2 मेथड को जानिए, बस ताकि टोटल सवाल लग जाएं। तो जिस मेथड से मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है कि परसेंटेज के लगभग 80%
80% सवाल इसी मेथड से लग जाएंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति केजी से घटकर 8 रुपया प्रति केजी हो जाता है। कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो देखिए जो लिखा हुआ है 10 रुपया प्रति केजी से 10 रुपया प्रति केजी से घट के 8 रुपया प्रति केजी हो जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा और देखिए लिखा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि उससे उसका खर्च पूर्ववत ही रहे। देखिए वृद्धि की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपको हमने एक सूत्र लिखवाया है, जहाँ पर वृद्धि पूछे वहाँ पर अंतर बटा क्या करना है, कम, मतलब छोटी संख्या और गुणे 100, यही तो कर देना है। चलिए इसी पर रख देते हैं, इसी सूत्र पर। यदि यहाँ वृद्धि पूछा है तो अंतर बटा छोटी संख्या गुणे 100, और यदि यहाँ पर वृद्धि के जगह पर यदि कमी पूछा होता तो अंतर बटा बड़ी संख्या लिखते हैं, कमी की जगह पर बड़ी संख्या और वृद्धि की जगह पर छोटी संख्या, और सेम टू सेम वही रहता। तो चलिए देखिए या 100 है या 8 है, इन दोनों में यदि हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो वृद्धि पूछा है तो छोटी संख्या को लेंगे, छोटी संख्या यहाँ नीचे रख देंगे, उसके बाद 100। अब देखिए 2 × 2, 2 चौके 8, ठीक। अब देखिए 25 चौके 100 यानी 25। तो यह जो 25% आया है, यही हमें क्या करना है, इसी की वृद्धि कर देना है। तो हमारा खर्च क्या रहेगा, हमारा खर्च पूर्ववत रहेगा। क्या कोई दिक्कत है? माना और दुनियादारी से हमें कुछ लेना देना, हमारा आंसर आना चाहिए ना। आप इस टाइप के प्रश्न को, जैसा भी प्रश्न हो, लगा कर देखिएगा, आराम से आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, चौथे नंबर के प्रश्न पे। चलिए देखिए क्या कोई दिक्कत है इसमें, जैसे प्रश्न में दिया है बस उसी तरह तो रखना है। लगभग जितने प्रश्न हम बता रहे हैं सभी प्रश्नों में आपको बस वही करना है कि जिस तरीके से प्रश्न दिया है उसी तरीके से केवल आप रखना जान जाएं, तुरंत सीख जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, चौथे नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न लिखा है कि किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा, अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है 5:4:3, 5:4:3। तो 5:4:3 क्या है, यहाँ देखिए मैन है और ये कौन है, ओमैन है, और ये क्या है, बच्चे, बॉय। देखिए समझिएगा, मैन यम से डिनोट कर दे रहे हैं, ओमैन महिला डब्लू से डिनोट कर दे रहे हैं, बच्चों का मतलब कि बी से बॉय, तो ये डिनोट कर दे रहे हैं बी से इसको। तो इस तरीके से उनका अनुपात दिया है। लेकिन दिया क्या है, इसमें 60%, पुरुष में जो पुरुष है उसमें 60%, उसके बाद जो महिला है उसमें 40%। देखिए इस महिला में कितना, 40%। उसके बाद जो बच्चे बच रहे हैं, बच्चे, उसमें 80%। बच्चों में कितना, बच्चों में 80%, बच्चों में 80%। इतने लोग क्या हैं, इतने लोग साक्षर हैं, और निरक्षरों की संख्या हमसे पूछा है। तो चलिए हमें क्या कर लेना है, हम मान लेते हैं 100। अभी तक तो हमने जितना प्रश्न लगाया है सभी प्रश्न 100 पे लगाते हैं। प्रतिशत, यदि प्रतिशत नाम जिस तरह है उसी तरह हमें 100 को मान के भी लगाना है। तो यदि हम 100 मान लें, जो यहाँ अनुपात है इस अनुपात को हटा दें। कैसे हटा देंगे, इसमें 100 से गुणा कर दें, इसमें 100 से गुणा कर दें, और इसमें 100 से गुणा कर दें। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई परिवर्तन होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो लिखा है यही लिखा रहेगा। लेकिन यदि हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यदि हम इसमें 100 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये 500 हो जाएगा, यदि इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो ये 400 हो जाएगा, और यदि इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो वह 300 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आ गया। अब यदि हम इसका 60% मतलब 500 का, देखिए ध्यान से देखिएगा, 500 का 60% निकालना चाहें
तो यह शून्य डबल जो 100 में दो शून्य आता है, यही 2 शून्य इसको काटेगा, तो 5 छक्का 30 यानी 300 आएगा। यही तो होगा ना। मतलब क्या है कि 500 का 60% साक्षर हैं, तो 500 का 60% हमें निकालना है। देखिए ये टोटल कितने आ गए हैं, ये टोटल आ गए, मतलब कि 500 मैन हैं, आदमी हैं, 400 मैन महिला हैं और 300 बच्चे हैं। तो 5 4 9 और 9 3 12, टोटल कितने हो गए? टोटल 1200 हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 1200 हैं। तो यदि टोटल 1200 हैं तो इनमें से हमें किनको निकालना है? हमें निकालना है साक्षरों को निकाल लेना है। तो साक्षर हैं कितने? 500 का 60% निकालेंगे, मतलब 60% साक्षर हैं तो 60% निकाल लेंगे, तो शेष जो बचेंगे वो क्या होंगे? वही तो निरक्षर होंगे। जो शेष बचेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यदि 60, देखिए 100 में से यदि 60 पढ़े लिखे हैं तो कितने अनपढ़ होंगे? आप ध्यान दीजिएगा। 100 में से यदि 60 पढ़े लिखे हो गए मान लीजिए, तो कितने अनपढ़ होंगे? माइनस करेंगे तभी तो निकल के आएगा ना, 40, यानी 40 अनपढ़ हैं। हमें निरक्षरों को निकालना है तो हम निरक्षर को ही निकालते चलें। तो हम क्या करेंगे कि 500 का 40% देख लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 0 से, और 5 चौक का 20 यानी 200 निरक्षर इसमें है। इसका देख ले रहे हैं, इसमें कौन है? ये देखिए मैन है, और ये वोमैन है, और ये बॉय है। ठीक, तो मैन में कितना था? मैन में कितना था? 40% क्या है? निरक्षर हैं। अब वोमैन में देखते हैं कितने प्रतिशत निरक्षर हैं। वोमैन में 40% साक्षर है, तो निरक्षर कितने बचेंगे? निरक्षर बचेंगे 60। 100 में से यदि हम 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 400 गुणे 60 बटा 100, इस 0 से 0 कट जाएगा, और 6 चौके 24, 240। 240 जो महिला है वह निरक्षर हैं। और 300, देखिए जो 300 है, 300 का देखिए 80% इसमें साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो 20% केवल निरक्षर बचे, तो 20% निकाल लेंगे। यह 0 0 से कैंसिल, और 2 तिहाई 6 यानी 60 ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। अब इनको हम जोड़ देंगे, तो इनको हम जैसे जोड़ेंगे 200 ये और 240 ये और 60 ये, 2 2 4 और 60 इसमें का 60 उसमें का, यानी 500 ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल 1200 हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, टोटल कितने हैं? टोटल 1200 हैं, लेकिन 1200 में से निरक्षर कितने हैं? 500 हैं। 500 कितने हैं? निरक्षर हैं। टोटल 1200 हैं, 500 निरक्षर हैं, और प्रतिशत पूछा है तो हमें 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे, तो चलिए काटते हैं। ये देखिए, यह 0 से ये 0, ये 0 से, सॉरी हम ऐसे काटते हैं ना, देखिए इस दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल कर देते हैं 100 का। अब उसके बाद 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, और ये 0। अब यहाँ कितना आएगा? 2 छक्का 12। फिर उसके बाद 2 से काटते हैं तो ये आएगा 125 आएगा, और ये आएगा 3। यानी कहने का मतलब हमारा कितना आ जाएगा? 125/3, और 125/3% यही आपका उत्तर होगा। यदि 125/3 को भी और छोटा करेंगे तो 41 सही 2/3% आएगा, और यही आपका उत्तर, यह भी हो सकता है और वह भी, दोनों उत्तर हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे प्रश्नों का, या ऐसे प्रश्नों को क्या करिए पॉज करके भी आप हल कर सकते हैं, किसी तरीके से हल कर। हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। केवल यदि आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार प्रश्न तो सरल है, आगे बढ़ लेते हैं, हो सकता है कि इस प्रश्न में जो मेथड बताया गया हो वह आपके मेथड से आसान हो, सरल हो, कम समय लेता हो। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत मायने रखती है, समय। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक प्रश्न और हल करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगले प्रश्न में दिया गया है
कि 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास जो मिश्रण है उस मिश्रण में हमारे पास जो मिश्रण है वह मिश्रण कई लीटर का है, कितने लीटर का, 100 लीटर का मिश्रण है और 100 लीटर में दूध है कुछ और कुछ पानी है। देखिए दूध है कुछ कुछ पानी है। प्रश्न में आपके दिया है कि 10% पानी है। यदि 100 में से 10 हम निकाल दें तो 90% तो दूध ही बचेगा, 90% तो दूध ही बचेगा। लेकिन आपके प्रश्न में 400 लीटर की बात की जा रही है तो 400 लीटर यहाँ रख देंगे। इनसे सॉरी ये एक जीरो से इस जीरो कौन को कैंसिल कर दे रहे हैं। उसके बाद एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 40 बचा तो 40 का यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो 40 यानी 40 लीटर पानी है, 4 9 36 360 लीटर दूध है। मतलब कि 360 लीटर दूध में 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 360 लीटर दूध है और 40 लीटर पानी है। इस तरीके से हम इसको निकाल लिए। अब वह कह रहा है कि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए। आपका मिश्रण 400 का था, यदि इसमें 80 लीटर और डाल दिए, क्या डाल दिए, दूध, तो अब तो यह 480 का हो गया। यह मिश्रण आपका तैयार कितने का हो गया, 480 का हो गया। अब देखिए दूध तो डाले हैं ना, डाले हम दूध हैं तो पानी में तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। पानी 40 लीटर है तो 40 लीटर ही रहेगा। लेकिन अब हमें गणना 480 से करना है तो 40 लीटर 480 देखिए, और पूछा क्या है, प्रतिशत पूछा है, गुणे 100। इसी को हमें हल करना है। इसी को यदि हम हल करेंगे, देखिए ये जीरो से यह जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 × 9 4, 4 × 9 4, 4 दूना 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। फिर काटते हैं 25 और 3। आप लोग काटिएगा, इससे आसान भी तरीके से काट सकते हैं। अब क्या आ गया, 25/3। तो यह जो 25/3 आया है यही आपका उत्तर होगा। यही आपका कितना प्रतिशत होगा, 25/3%। ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से हल करके आराम से देखिए, जिस तरीके से प्रश्न कहा है हूबहू उसी तरीके से हल किया गया है। किसी प्रकार से कोई इसके साथ अतिरिक्त काम नहीं किया गया है। जिस तरीके से प्रश्न दिया है उसी तरीके से रखते हुए चले गए हैं। हाँ, बस हमारे प्रश्न को लगाने का, हल करने का तरीका बस एक ही अलग है कि हम हर प्रश्न में 100 मान के लगाते हैं और हमें यकीन और पूरा विश्वास यही रहता है कि बहुत आराम से और अच्छे तरीके से प्रश्न उत्तर निकाल के दे देते हैं। तो साथियों देखिए, ये रहा आज का क्वेश्चन और यहीं पर आज से हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक था वो समाप्त हुआ। कल से फिर नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी कल अगली वीडियो में। तो साथियों आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें, एक सीट अपने लिए ले सकें, एक सरकारी नौकरी ले सकें। तो जो जुनून के साथ बने रहिएगा इस वीडियो पर। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।